Hello, good morning class 10 students. As you know, we have started our exercise 6.3 and today we are going to finish it and let us see how many questions are left. बेटा क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है, तो हम आज क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या स्टेटमेंट है 15 की। A vertical pole of length 6 meter casts a shadow of length 4 meter long on the ground and at the same time क्या है, at the same time a tower casts a shadow (28 meter long). Find the height of tower. Height of the tower. हाँ जी, क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। एक वर्टिकल पोल है और उस वर्टिकल पोल की लेंथ आपको दे रखी है 6 मीटर। इस तरह से दिस इज द वर्टिकल पोल एंड दिस इज द लेंथ। ये 6 मीटर हाई है और ये इसकी शेडो है 4 मीटर लॉन्ग। इस तरह से गिवन। अब ये यहाँ पे सन है और सन से जो है वो शेडो आ रही है आपकी इस तरह। दिस इज द 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल ABC। पोल है बेटा, सीधा होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब एट द सेम टाइम देयर इज अ टावर जस्ट लाइक दिस एंड दिस इज द शेडो ऑफ द टावर। अब आपको क्या कह रहा है, अब आपको कह रहा है कि नेमिंग कर लेते हैं बेटा DEF। अब ये कह रहा है कि जो टावर है उसकी शेडो है 28 मीटर लॉन्ग एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ये आपको फाइंड आउट करनी है। हमने एज्यूम कर ली लेट x बी द हाइट ऑफ द टावर। एट द सेम टाइम ये भी सन की रिफ्लेक्शन से शेडो बना रहा है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे इसको। हम कह रहे हैं कि लेट AB बी द पोल, be the vertical pole and AC be the shadow of pole and DE be the tower and DF be the shadow ऑफ द टावर। ये आपके टावर की शेडो है। अब देखिए हम लिख रहे हैं ज्वाइन BC एंड EF एंड लेट हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर आपको फाइंड आउट करनी थी ना, B DE और DE को मान लिया हमने x मीटर, राइट। अब लिखेंगे ट्राइंगल ABC, हाँ जी, सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। क्यों है जी सिमिलर? एंगल सिमिलैरिटी हम इसमें यूज कर रहे हैं। क्यों है बेटा एंगल सिमिलैरिटी? बिकॉज एक तो एंगल A एंगल D के इक्वल और दूसरा आप क्या लिख रहे हो, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल C है ये F के इक्वल होगा। तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो आप साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं बेटा। हम लिख सकते हैं AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF। What does it mean? AB means 6, DE X, AC 4,
DF 28. Now you can cross multiply. 4x is equal to 28 into 6 and the value of x is 28 into 6 by 4. 4 ones are and 4 sevens are 28. Now what you got? 42 मीटर. तो हाइट ऑफ द टावर आपके पास क्या आ गई है बेटा? 42 मीटर आ गई है. इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. ये दोनों ट्राइंगल्स आपकी सिमिलर बनेंगी. वाई दीज आर सिमिलर? दीज आर सिमिलर ड्यू टू द एलिवेशन ऑफ द अर्थ. और पॉल भी आपका बिल्कुल स्ट्रेट है, 90 डिग्री है, और टावर भी आपका स्ट्रेट है, तो ये भी 90 डिग्री है. तो इस तरह से बेटा हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 16 की एक बार स्टेटमेंट देखते हैं ध्यान से. देखिए, इफ AD एंड PM, इफ AD एंड PM, AD और PM क्या है? आर मीडियन ऑफ, किस चीज की मीडियन है? ट्राइंगल्स ABC and PQR respectively. These are the medians where ABC is similar to PQR. Prove that. What you have to prove? Prove that AB by PQ is equal to AD by PM. ये आपको प्रूफ करना है. देखिए बेटा, फिगर की हेल्प से समझते हैं इसको. क्या गिवन है आपके पास? ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है आपकी ABC. देयर इज अ ट्राइंगल ABC एंड देयर इज अनदर ट्राइंगल दैट इज PQR. और एक ट्राइंगल हमने ली है PQR. In these triangles, AD is the median of ABC and PM is the median of PQR. इस तरह. चलिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स आपकी सिमिलर हैं. इसको यूज करेंगे बेटे साथ साथ. देखिए हम लिख रहे हैं सिंस ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी बेटा तो हम क्या लिख सकते हैं? साइड्स की रेशो लिख सकते हैं. हम उसको यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी आपको साइड्स की रेशो ही प्रूफ करनी है, इसलिए. तो मैंने लिखा AB by PQ इज इक्वल टू BC by QR इज इक्वल टू AC by PR. ठीक है बेटा, लिख सकते हैं हम इसको. चलिए अब क्या करें? अब हम इस BC को BD में कन्वर्ट करेंगे. क्यों कर रहे हैं BD में कन्वर्ट? क्योंकि जो आपको प्रूफ करना है ना वो AD तक है. AD मतलब ये छोटे वाले ट्राइंगल है. तो हमने इसको लिखा AB by PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD एंड ट्वाइस ऑफ QM. इसको आप चाहें तो लिख लीजिए, ना चाहें तो इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है. तो हम सिर्फ ये लिखेंगे कि AB by PQ इज इक्वल टू BD by QM. ठीक है. अब देखिए और साथ साथ क्या है? ऑल्सो बिकॉज बोथ दीज ट्राइंगल आर सिमिलर, तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल B आपका एंगल Q के इक्वल हो. इसका भी रीजन वही है, बिकॉज ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. अब समझिए बेटा, अब ये छोटे वाली दो ट्राइंगल्स हम ले लेते हैं. नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए बेटा क्या क्या हम यूज कर सकते हैं. AB by PQ इज इक्वल टू BD by QM, और इसके साथ साथ हमने लिख लिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. यानी ये दो साइड्स की रेशो और एक बीच वाला एंगल.
ठीक है, तो ये दो साइड्स हैं और इन्हीं का इंक्लूडेड एंगल है। तो बाय SAS सिमिलैरिटी, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या बन गया, जो ट्राइंगल्स थी आपकी ABD वो सिमिलर बन गई है ट्राइंगल PQM की। अब जब ट्राइंगल सिमिलर होगी बेटा तो हम दूसरी वाली साइड्स की भी रेशियो प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। क्या लिख दिया हमने, सो AB by PQ is also equal to AD by PM, यानी आपकी दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो आप दूसरा भी सिमिलैरिटी की रेशियो साइड्स की लिख पाएंगे, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। इस तरह से बेटा हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ध्यान से करिएगा दोनों क्वेश्चंस को। और इसी के साथ आज हमारी ये एक्सरसाइज 6.3 फिनिश हो गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।